well before the turn to my residence, my car was overtaken by two people in a bike. They kept driving their bike parallel to my car for some time, and they kept looking to the left. So I assumed that they were possibly going to stop or wait. Then they quickly overtook my car, and their bike stopped. When their bike stopped, I thought that perhaps there was a problem with their bike. So I tried to turn a little bit towards my left. At that point of time, one of the two people started pointing specifically at me, and he turned his bike back and he came right next to my car, and then they started hitting my car with something and trying to break the window pane of my car. They were repeatedly hitting at the window pane of my car. Then they started taking out bottles, and they were furiously throwing liquids at my car. That they were Congress workers, youth Congress workers, who had said that they had been sent to attack me, and youth Congress workers who said they had tailed me, and they were given instructions by their higher ups to attack me, to teach me a lesson. नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपने भी अर्नब पर हुए हमले के बारे में अर्नब के मुंह से खुद ही सुना। अर्नब गोस्वामी कौन है हम सब जानते हैं। रिपब्लिक टीवी चैनल के मालिक हैं, एडिटर इन चीफ हैं और देश के जाने माने एंकर हैं, जिनसे बहुत लोगों को कोफ्त होती है, जिनसे बहुत लोगों को समस्या है। एक डिबेट के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर बोला, साधुओं के ऊपर, जो साधुओं की जो लिंचिंग हुई है उसके ऊपर डिबेट हो रहा था, तो उसी में उन्होंने बोला कि कांग्रेस के राज में ये तो हुआ है और इस पर सोनिया गांधी चुप है। और इसके कहने का संदर्भ कई हो सकता है और जिस तरह के शब्द बोले गए उस पर हम और आप डिबेट कर सकते हैं। हम और आप डिबेट इस संदर्भ में कर सकते हैं कि कई लोग जो है कई बार आदर्श स्थिति देखना चाहते हैं कि नहीं, एंकर को तो ऐसा ही होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि क्या राजनीति जो है आदर्श स्थिति में है, क्या एक दूसरे पर लगातार लांछन नेता लोग नहीं लगाते क्या। खैर जो भी हो, उन सारी बातों को हटा देते हैं। उसके बाद अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2:15 बज रहे हैं रात के, और अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले खबर आई कि वो और उनकी पत्नी जब रेगुलर एडिट कॉल जो है 10 बजे के शो के बाद वो करके लौट रहे थे, तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उन्हें चेज़ किया, गाड़ी आगे रोकी, उसके बाद हमला किया उनके ऊपर। और वो जाते जाते मतलब बता कर गए अर्नब गोस्वामी के अनुसार कि वो यूथ कांग्रेस के नेता हैं और सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ भी बोला जाएगा वो नहीं सुनेंगे। पूरे दिन हमने देखा है कि किस तरह से लिबरलों का गिरोह जो है, उसके बाद कुछ नेताओं का गिरोह जो है अर्नब के खून की मांग कर रहा था। कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ ट्वीट्स भी हमने देखे जहाँ पे बोला जा रहा था कि लाओ उसको, लाओ, वो मुंबई में ही रहता है ना, वो मुंबई में किसकी सरकार है, पुलिस हमारी, इस तरह के ट्वीट्स भी हो रहे थे, सारी बातें हो रही थी। अर्नब ने एक और काम किया कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफ़ा दे दिया ऑन द एयर ही, और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि एडिटर्स गिल्ड में इतनी शक्ति नहीं है कि वो फेक न्यूज़ को फेक कह सके, और वो हमेशा पक्षपाती रवैया अपनाता रहा है और प्रेजुडिस से चलता है, पूर्वग्रहों से ग्रसित है। शेखर गुप्ता इसके चेयरमैन है और उनकी खुद की द प्रिंट जो है, द प्रिंट, वो कई बार जो है फर्जी खबरें छाप चुका है। स्वयं ही उन्होंने मतलब कल जो है साधुओं के लिंचिंग के ऊपर जो उनमें लेख छपा है, सारी बात खुद उनके लेख में लिखी हुई है कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं नहीं करते, और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। शायद हो सकता है कि कम्युनल एंगल का मतलब इस देश में हिंदू बनाम मुसलमान ही है, हिंदू बनाम ईसाई जो है कम्युनल एंगल नहीं है। खैर जो भी है, इसका एक पहलू तो ये है कि साधुओं की लिंचिंग वाले मामले से ये बात शुरू हुई थी और ये बात पहुंचती है कि एक एंकर के ऊपर हमला होता है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के समय में जो है काफ़ी लोग अभी भी जगे हुए हैं और काफ़ी लोग इस खबर को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो भी अभी ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक इस खबर के वो पहलू पहुँचे
जो कि नैरेटिव को हाईजैक करने वाले, क्योंकि इनका रहा है अभी तक कि हमेशा ये अर्नब पे जो हमला हुआ उस पर अब चर्चा नहीं होगी, चर्चा ये होगी कि उसने क्यों बोला जो भी बोला। यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसका प्रयोग करने वाले लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे तक की बात कहते हैं, इंडिया को ब्रेक करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। शर्जील इमाम तक को यहाँ पे डिफेंड किया जाता है, कन्हैया उमर खालिद के बारे में आप जानते ही हैं। और उन लोगों तक को डिफेंड करने वाले लोग, उनको डिफेंड करने वाली पार्टी, कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता कन्हैया कुमार को लेकर कितना भावुक होते रहे हैं, तमाम रैलियों में, तमाम डिबेट शोज़ में, तमाम जगहों पर जब जब इस तरह की चर्चा उठती है, उन्होंने अपने गुंडे भेजे अर्नब के कार के ऊपर अटैक करने के। और जाहिर सी बात है कि अटैक का मकसद जो है जान लेना नहीं होता या उस तरह से हार्म पहुंचाना नहीं होता है। ऐसे अटैक्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि देखो हम ये कर सकते हैं और तुम्हारी फैमिली के ऊपर कर सकते हैं। वो और उनकी वाइफ जो है वो फ्रंट सीट में कार में बैठी हुई थी जब ये जा रहे थे, तब ये हमला हुआ है। तो ये टैक्टिक्स जो है ये माफिया अपनाता है और कांग्रेस 70 साल से इस देश में यही कर ही रहा है। मतलब पावर जब चला गया उनके हाथों से, फिर भी एक बार उन्होंने इमरजेंसी लाई थी। 7 नवंबर 1966 को उन्होंने साधुओं के ऊपर, इनका इतिहास रहा है साधुओं के ऊपर गोलीबारी करने का, इंदिरा गांधी ने गौरक्षकों और साधुओं के ऊपर गोली चलवाई थी। तो वही है कि यहाँ पे भी साधुओं पे हमला हुआ, उस पर कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोगों के उसमें नाम आ रहे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है इनसे, तब ये लोग जो है परेशान होकर बिलबिलाते हुए अंतिम रिसोर्ट क्या अपनाते हैं कि एक जर्नलिस्ट पे जो है हमला कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि कल का प्राइम टाइम जो है रवीश कुमार पूरा डेडिकेट करेंगे इसी बात पे कि क्यों इस देश में सोनिया गांधी इतनी क्यों डर गई है कि वो अर्नब के ऊपर, अर्नब ने तो 2-4 शब्द बोले थे, तो तुम भी 2-4 शब्द बोल लेते। अब व्यक्ति की आज़ादी तो यही है ना, फिर उनके ऊपर गुंडे भेजने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, इतना डर क्यों लग रहा है। वही है कि सत्ता से बाहर हैं नेता भी जो है, कभी आते हैं एक ही मतलब कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसमें 20 बार स्ट्रैटेजिक और स्ट्रैटेजिकल और पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता है। वैसे पार्टी के कार्यकर्ता और क्या करेंगे, वैसे पार्टी के कार्यकर्ता खलियर हैं, कुछ काम मिल गया भाई तो काम करने के लिए निकल गए। तो मेरी आशा है कि राजदीप, बरखा, रवीश कुमार, तमाम जितने ये FOE फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जितने मतलब बड़े बड़े तोप लोग हैं, वो सब इस घटना की निंदा करेंगे और मुखर होकर करेंगे कि ये जो है नहीं होना चाहिए, और उसमें इफ़ और बट नहीं लगाना। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि साधुओं की लिंचिंग जब होगी तब ये कहेंगे कि देखो मुसलमानों को मार रहे थे, एक दिन तो तुम्हारे साथ भी होना ही था। जैसे कि 100 करोड़ हिंदू जो है उसमें से कुछ लोग अगर किसी मुसलमान की मान लीजिए हत्या भी कर देते हैं तो उसका जो है खामियाजा पूरे 100 करोड़ को भुगतना पड़ेगा, जैसे कि 100 के 100 करोड़ उसमें इन्वॉल्व थे। उसी तरह क्या उस साधु ने कुछ किया था उस भीड़ के साथ, और भीड़ ने जो किया है साधुओं के साथ, इस पे भी मैं थोड़ा देर बोलना चाहूँगा कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कि तुरंत भीड़ कैसे वहाँ से आ जाती है। साधुओं को ले जाते हुए पुलिस ने उन्हें छोड़ क्यों दिया, हवाई फायर क्यों नहीं किया। वहाँ 3 बार एक सप्ताह में जो है लूटपाट टाइप की घटना हुई थी। पुलिस पे हमला उससे 4 दिन या 3 दिन पहले भी हुआ था, फिर भी पुलिस एहतियात क्यों नहीं बरत रही थी। और वैन तो रेंगते हुए वहाँ से जा नहीं रहे हो, वो तो ठीक ठाक स्पीड में जा रही हो, फिर कैसे उसको रोक लिया गया, किसने रोका, क्या पुलिस ने रोक कर, और वो पुलिस मिली हुई थी। इसमें CPIM के लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, मिशनरीज एक्टिविटी वहाँ पे चलती रही हैं। पालघर का एक वीडियो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि वो गणेश और हनुमान जी को गाली दे रहे थे, वहाँ के लोगों को सिखा रहे हैं। हाईली डिस्टर्ब्ड एरिया है, फिर वहाँ पे ऐसा हो जाता है और उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर रहा है, और बटला हाउस पर जो है आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी से कोई सवाल पूछ लेता है तो वो गुंडे भेज देती है और
हमला किया जाता है उसको साइलेंस करने के चक्कर में रहते हैं। अभी इतना ही है, ये और आगे अभी चलेगा। हालांकि अर्नब ने कहा है कि सोनिया गांधी जितनी शक्ति है अपनी सारी ताकत जो है झोंक दो, मैं चुप नहीं होने वाला। और ऐसी स्थिति में वही जर्नलिस्ट है कोई, तो इस तरह के जब हमले होते हैं तो उसका और भी विल जो है, उसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ होती है कि हाँ वो सही रास्ते पर जा रहा है। कुछ लोग इसी लॉजिक को गलत मायनों में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों पे कुछ नहीं होता फिर भी वो कहते रहते हैं कि नहीं डर का माहौल है और जो है मुझसे जो है मोदी डर गया है, इसी कारण ये सब करवा रहा है, आईटी सेल छोड़ रहा है और मेरी भी एक तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है। इस तरह के भी कहने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग कहते ही रहते हैं। तो आगे जो भी होगा वो भी मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। So I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. You, Sonia Gandhi, tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. You know the questions I have asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I'm asking you are legitimate questions. You tried to attack me. You tried to attack my wife. You have tried to attack both of us while we were coming back, and I will hold you personally responsible for any consequences of any attack on me. I want to tell everyone who's watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. Sonia Gandhi and the Vadra family who cannot take my questions right now. I have asked legitimate questions. Every fake news story of yours I have busted. I have busted the story put out by your daughter Priyanka Vadra, which said that in Gujarat, Hindus and Muslims are segregated. It was fake news which was put out by your daughter Priyanka Vadra. Have the courage to understand that I have busted every few fake news story of yours. Now go ahead, use your machinery, use your goons, use your might, use anyone you can. Use anyone you can, but I'm telling you, Sonia Gandhi, we have the support of the people of India. And I want to see what you can do. So Sonia Gandhi, bring it on. For everyone who's watching this today, I'm going to be filing a complaint. I'm going to be going personally to the NM Joshi police station. I have spoken, the DCP was here. The other officials immediately came in of the Mumbai police. I have told them, I thank my security guards for providing me the assistance at that point of time. And I want to tell you that if at any point of time there is no follow-up action on my complaint, please do remember that my complaint is going to be filed as of now. While I'm putting this out to you, it is 24 minutes past 1. As a citizen of India, I will go to the police station. Go to the police station, write down my complaint and sign on my complaint. And Sonia Gandhi, bring it on. Bring it on. I said it on my program to you today. Maybe you didn't like it, that nobody's scared of you anymore. Get your goons out. Get as many goons out. Attack me. Stop my car. Do what the hell you can. But we are not going to be scared of you and your monstrous measures anymore. I thank everyone for their support. I've got a lot of support. Many of people are calling me from all across India. I thank you for your support. And I assure you, my network and I will continue to follow the path of the truth. Thank you.